आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात से पहले अवामी एक्शन कमेटी इन एक्शन। क्या मकसद आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी पैदा करना है? 12 मखसूस असम्बली नशिस्तों का तनाज़ा है क्या? केस सुप्रीम कोर्ट में है। अवामी एक्शन कमेटी किस एजेंडे पर काम कर रही है? आइए आपको हकाइक दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, ये मसला महज अददी या इंतखाबी नहीं, बल्कि इसके पीछे 1947 की तारीख, रियासत की शनाख्त, कश्मीर कॉज विफाक और रियासत के ताल्लुकात और मकामी आबादी के वसाइल के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। 6 जून को आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से दायर करदा रेफरेंस पर समाअत शुरू की, जिसमें यही सवाल उठाया गया कि आया पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के लिए मखसूस ये 12 नशिस्तें आईनी तौर पर बरकरार रखी जा सकती हैं या नहीं। कश्मीर हुकूमत पहले ही ये वाज़ेह कर चुकी है कि वो इन नशिस्तों पर कोई समझौता नहीं करेगी, जबकि दूसरी जानिब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इन नशिस्तों के खात्मे के मुतालबे पर 9 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत तक का एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो 33,65,839 वोटर हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन में वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स तकरीबन 33,598 हैं, जबकि जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिरीन के वोटर की तादाद 4,49,048 के करीब बताई जाती है। यूँ मजमूई तौर पर तकरीबन 4.5 लाख वोटर्स के लिए 12 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, जबकि रियासत के अंदर 35 लाख से ज़ायद वोटर्स के लिए 45 बराह रास्त नशिस्तें मौजूद हैं। यही तनासुब मकामी आबादी के लिए सवालिया निशान बन चुका है। नाज़रीन, अगर तारीख की तरफ देखा जाए तो मुहाजिरीन की नुमाइंदगी का तसव्वुर नया नहीं है। 24 अक्टूबर 1947 के बाद जब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अबूरी हुकूमत कायम हुई तो इसे पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत तस्वुर किया गया। उस वक्त ख्याल ये था कि ये इंतज़ामी ढांचा आर्जी है और हतमी फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। इसी सोच के तहत पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन को भी सियासी नुमाइंदगी दी गई। सन 1960 के बेसिक डेमोक्रेसी निज़ाम, 1964 के नए आयनी बंदोबस्त और फिर 1970 के सदारती निज़ाम तक ये नुमाइंदगी किसी न किसी सूरत में बरकरार रखी गई। 1971 के इंतखाबात में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान सदर मुंतखब हुए और उस वक्त वोटर के पास 2 वोट हुआ करते थे, एक असम्बली के लिए और एक सदर के लिए। बाद के अशरों में ये निज़ाम बदलता रहा, लेकिन मुहाजिरीन की नुमाइंदगी असम्बली का हिस्सा बनती रही। सन 2018 की 13वीं आईनी तरमीम के बाद असम्बली की कुल नशिस्तें 53 मुकर्रर की गई, जिनमें 45 बराह रास्त, 12 मुहाजिरीन, 5 ख़वातीन, 1 टेक्नोक्रेट, 1 उलमा व मशाइख और 1 ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए मुख्तस की गई। आज एतराज़ ये किया जा रहा है कि ये एक आर्जी सियासी बंदोबस्त मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर चुका है। जॉइंट अवामी कमीशन कमेटी का मौक़िफ़ है कि ये नशिस्तें इब्तिदा में रियासती असम्बली के लिए नहीं थी, बल्कि एक मखसूस सियासी सोच के तहत शामिल की गई। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि इन्हीं नशिस्तों को इस्तेमाल करके माजी में हुकूमतें गिराई गईं, वज़ीर आज़म बदले गए और रियासती सियासत को अदम इस्तेहकाम का शिकार भी किया गया। कश्मीर असम्बली में वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कम अज़ कम 27 अरकान की हिमायत दरकार हुआ करती है और ऐसी सूरत में 12 नशिस्तें फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं, ख़ास तौर पर जब मुकाबला सख्त हो। यही वजह है कि मकामी सियासी हलकों में ये तासुर मजबूत हुआ कि इन नशिस्तों के ज़रिए वफाकी सियासी जमातें कश्मीर की सियासत पर असर अंदाज होती हैं। और एक और बड़ा एतराज़ वसाइल का है। एक्शन कमेटी के मुताबिक रियासत के महदूद वसाइल पाकिस्तान में मौजूद हलकों पर खर्च हो रहे हैं, ताहम मुहाजिरीन नशिस्तों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे इस इल्ज़ाम को हमेशा रद्द करते हैं। उनका ये मानना है कि हर मुहाजिर रुकन असम्बली को सालाना तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि रियासत के अंदर मुंतखब MLAs को तरक्याती फ़ंड के मद में 2 अरब रुपये तक दिए जाते हैं। उनके मुताबिक ये रकम मुहाजिरीन वोटर के बुनियादी मसाइल जैसे कब्रिस्तान, पानी, चारदीवारी और दीगर छोटे मनसूबों पर खर्च होती है, जो रियासत की आइनी जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ये तस्लीम करते हैं कि मुहाजिर नशिस्तों के हवाले से शिकायत मौजूद हैं, लेकिन उनका कहना है कि बरसों से चले आ रहे निज़ाम को यकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक तमाम सियासी जमातें इस हद तक तैयार हैं कि नशिस्तों की तादाद 12 से कम करके 5 या 6 कर दी जाए,
मगर मुकम्मल खात्मे पर इत्तिफाक नहीं हो सका है। दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस मंजूर गिलानी इस मुतालबे को 100% आइनी, कानूनी और अखलाकी करार देते हैं। उनके मुताबिक मुहाजिरीन इस वक्त पाकिस्तान के शहरी हैं, वो पाकिस्तान के इंतखाबात में भी वोट देते हैं। कश्मीर में उन्हें मुलाजमतों में 19% कोटा हासिल है और ओपन मेरिट पर भी वो बेहतर तालीमी सहूलियात की वजह से आगे होते हैं। उनका कहना है कि रियासत की इंतजामी रेट इन लोगों पर लागू नहीं होती जो रियासत से बाहर रहते हैं, इसीलिए असम्बली में इनकी नुमाइंदगी गवर्नेंस के उसूलों से मुतसादिम है। मुहाजिरीन के हलकों में वोटिंग टर्नआउट 60% तक रहता है, जो रियासत के कई अंदरूनी हलकों से ज़्यादा है। ख़ास तौर पर जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिरीन की अक्सरियत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आबाद है। यहाँ सियासी असर और रसूख ज़्यादा होने के बायस कश्मीर के इंतखाबात पर भी असर पड़ने के इल्ज़ामात सामने आते हैं। खुद इलेक्शन कमीशन के साबिक और मौजूदा हुकाम ये तस्लीम करते हैं कि जाली वोटों और इंतखाबी असरअंदाज होने की शिकायत माजी में भी आती रही हैं। अगरचे हालिया बरसों में कंप्यूटराइज फहरिस्तों के बाद इनमें कमी का दावा किया जा रहा है। क्या ये तनाज़ा अदालत के फैसले से ख़त्म हो जाएगा या सियासी क़यादत को एक बार फिर तारीख़, अदाद शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में कोई मुश्किल मगर ज़रूरी फ़ैसला करना होगा। लेकिन नाज़रीन, फ़िलहाल एक बात तय है कि एक आइनी मसला जज्बाती बयानी की नज़र हो चुका है और इसका हल डाटा, कानून और मुकालमे की बुनियाद पर ना निकाला गया तो ये कशीदगी रियासती सियासत को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकती है। इसीलिए होश के नाखून लेने की ज़रूरत है।